शांति। 19 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन पूरी तरह तभी हो सकता है जब हम सभी भाई बहनें मिलकर इसमें सोचें, विचार करें और अपने विचार को रखें। उससे सबको स्पष्टीकरण होता है। जो भाई बहनें सामने बैठे हैं, कुछ भाई बहनें अभी गूगल मीट पर भी मुरली सुन रहे हैं और कुछ भाई बहनें लाइव यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। और उसके बाद जो भाई बहनें जिनके पास ये मुरली व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंचती है, उसे सुनते हैं ऑडियो में और इस प्रकार से वीडियो में साथ के साथ देखते भी हैं। आप सभी जब भी मुरली को सुने, कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही है, आप उसे जरूर पहुंचाने का कोशिश करें। जो सामने बैठे हैं वो सामने पूछ सकते हैं, गूगल मीट वाले भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम उसे देखेंगे तो उसको हम अगले दिन की मुरली में जोड़ देंगे। और जो भाई बहनें घर बैठे हैं, दूर हैं और वो अपना ये व्हाट्सएप नंबर इसमें दिखाई दे रहा है, वो उसमें लिख करके भेज देंगे ताकि उनकी बात स्पष्ट की जा सके और हो सकता है कोई बात उनके पास अच्छी हो और जो सबके लिए जरूरी हो वो भी हम मुरली में उसको जोड़ सके। क्योंकि मंथन सबके विचार सागर से होता है, अकेले नहीं होता है। हम मुरली रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे ऑनलाइन गूगल पर और यूट्यूब पर करते हैं और आप सभी भी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और यदि आपके पास लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं, तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओके, आज की हम मुरली को शुरू करते हैं। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूं। कौन वाणी से परे है? शिव बाबा। मैं आया हूं तुम बच्चों को उपराम बनाने। उपराम किसे कहते हैं? उप माना होता है पास, राम के पास रहना, ठीक है, राम के पास रहना। तो जब हम राम के पास रहेंगे, अपने पिता परमात्मा के साथ रहेंगे, तो हम नेचुरल है दुनिया से किनारे कर लेंगे। तो यहां भी उपराम होने का मतलब है आप इस दुनिया से अलग होकर मेरे पास रहो। तुम बच्चों को उपराम बनाने, अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हमारी भी बाबा तो वानप्रस्थ में है ही है और अब हमारी भी वाणी से परे स्थित होने की समय आ गया है। हमारी भी वो अवस्था अब आ गई है, क्योंकि जैसे ही संसार से हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ और हम कहां होंगे? वाणी से परे। कार्मिक अकाउंट जब तक है, कोई भी वाणी से परे स्थित नहीं हो सकता। अब वाणी से परे हमको घर जाना है, तो तभी जाएंगे जब हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं होगा। और कार्मिक अकाउंट हमारा दो तरीके से ही बराबर होता है, या तो बाबा के योग बल से हम खुशी खुशी बराबर करें और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? सजाएं खा करके भी अपना अकाउंट तो बराबर करना ही करना पड़ेगा।
सजाओं का बाल। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? किसको कहेंगे कि यह अच्छा पुरुषार्थी है? हाँ जी, जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छे स्टूडेंट, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो। अपने आप से बातें करना जानता हो। अपने आप से बातें कैसे करेंगे भाई? सूक्ष्म स्टडी करता हो। अपने आप से बातें करना माना बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चेक करना। अपने आप को चेक करना कि मेरे में अभी क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, कहां कमी है, उस कमी को कैसे पूरा करना है। चेक करना माना अपने आप से बातें करना कि जो मैं ये कर रहा हूं वो कितना बाबा की श्रीमत के अनुसार है। तब तो वो सुधारने पर लगा है, तब तो वो याद की यात्रा पर चल रहा है। यदि वो याद की अपने आप को सुधार नहीं रहा, बाबा की श्रीमत के अनुसार चेक नहीं कर रहा, तो समझ लो कि अभी वो ढीला पुरुषार्थी है। क्योंकि अपने आप से बातें करनी, अपने आप को देखना है, भाई ये काम तो ठीक नहीं किया ना, ये काम ठीक है, ये बहुत अच्छा है। उसके लिए अपने आप को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये काम मैंने बाबा की श्रीमत के अनुसार किया, मुझे ये फायदा हुआ, बढ़िया, बेस्ट, बाबा थैंक यू, ठीक है। और तभी वो बाबा के प्रति उसका रुझान बढ़ेगा, बाबा की श्रीमत पर आगे आगे चलने लगेगा। जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। अपने आप से बात करेगा ना, भाई ये तो बात गलत है, ये तो मेरे में नहीं होना चाहिए, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मेरे में ये क्यों? दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं? दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं? वे अपना रजिस्टर रखते हैं। वे क्या रखते हैं? अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते कि मैं सबको भाई भाई की दृष्टि से देखा, अरे नहीं भाई इस टाइम तो नहीं देखा, गलत किया ना, अपना भाग्य खराब लिखा ना। ये बातें अपने आप से करनी है। आगे से अटेंशन देंगे तो अपने आप को समझाना, ये अपने आप से बात करनी है। बाबा की श्रीमत जरूर साथ में जोड़ना है। बाबा की श्रीमत पर अपने आप से बातें करना। कहीं क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते, गंदे गंदे संकल्प तो नहीं चलते हैं, विकारी विचार तो नहीं चलते हैं। इन पर आपस में क्या करनी है? अपने आप से बात करनी है और अपने आप को सुधारना है। तब समझो कि हम हैं अच्छे पुरुषार्थी, सच्चे पुरुषार्थी स्टूडेंट। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। अभी हमको ये शरीर छोड़कर कहाँ जाना है? घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको घर ले जाने, मैं आया हूं तुमको घर ले जाने। अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो छी छी दुनिया है,
ये तो छी दुनिया है। ये भी आत्मा जानती है। हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए। बाप किस लिए आए हैं? पावन बनाने के लिए। फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। फिर से हमको कहाँ जाना है? पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वे जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं। नई दुनिया में वे लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं। वे लोग पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं। वे जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वे लोग तो इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं। जो भी दान पुण्य करते हैं इनडायरेक्ट, मूर्तियों को दे रहे हैं, समझते हम भगवान को दे रहे हैं, गुरुओं को दे रहे हैं, कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब आप समझाते हैं वे तुमको अल्प काल का क्षण भंगुर फल मिलता है। अब मैं आया हूं, तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वे तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। 21 जन्मों के लिए पवित्र होकर मिलेगा। वो ऐसे नहीं कि आपने यहां 10 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, वहां आपको 100, वो पदम होके मिलेगा। पदम माना पवित्र। वो दुनिया ही पवित्र है। ये तो पतित है। ये तो किसी भी काम में ना आने वाला है। किसी ने 100 रुपए दिया, किसी ने 1000 रुपए दिया, किसी ने लाख रुपए दिया, ठीक नहीं। वो वहां पर लाख रुपया क्या करेगा? ये लाख रुपया तो वहां नहीं मिलता ना। ये पैसे तो वहां मिलने नहीं है। वहां मिलेंगे हमारे पवित्र कर्म, पवित्र खजाना, पवित्र, क्योंकि जिनसे हमको कई गुना ज्यादा खुशी मिलेगी। तो इसलिए पदम शब्द यूज किया है। और तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए ना। हम इस पुरानी छी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बुढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बुढ़े हो। चाहे कोई 1 मिनट का भी बच्चा है वो भी बुढ़ा है। ऐसे होता है। सही है। अभी अभी पैदा हो रहा है वो बुढ़ा कैसे हो गया? अच्छा, वो आत्मा को तो परम धाम से आए अपना समय पूरा हुआ है। जो 5000 साल के लिए शुरू से आया है तो भी बुढ़ा है।
जो 70 साल के लिए आया है वो भी बुढ़ा है। क्यों? कोई 1 साल के लिए आया है वो भी बुढ़ा है। चक्कर में तो आ गए ना 5,000 तो 1 साल वाला कैसे बुढ़ा हो गया? 4,999 साल तो वहां रहा परम धाम। 4,999 साल तो वहां रहा परम धाम। 1 साल के लिए तो इस धरती पर आया है सिर्फ वो। 6 महीने उसने माँ के गर्भ में गुजार दिए, 6 महीने के लिए बाहर पैदा नहीं हुआ है। अब 6 महीने बाकी उसके रह गए हैं पैदा होते ही, तो बुढ़ा कैसे हो गया? अभी तो पैदा हो रहा है। क्योंकि बुढ़ा माना घर जाने की अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था। उसको भी उस जो 4,999 साल पहले परम धाम से आया था वो भी उसके साथ घर जाएगा ना, उसकी भी तो वानप्रस्थ अवस्था है। ये बहुत गुह्य बात समझने वाली है। समझ में आई है कि नहीं आई? अल्पकाल का भूतकाल का पुरुषार्थ नहीं, वानप्रस्थ तो सबने एक साथ जाना है ना। पानी से परे तो सबको एक साथ बुढ़ापे का, हाँ जी भाई, पद तो सबका फर्क है, पद की तो बात ही नहीं हो रही। बात तो यहाँ ये हो रही है वानप्रस्थ, बस वाणी से परे स्थित तो सबको एक साथ ही होना है ना। उसने तो केवल इस धरती पर 6 महीने ही पाठ बजाना है, 6 महीने गर्भ में और 6 महीने बाहर। उसको 6 महीने 1 साल के अंदर आना भी है, पाठ बजाना भी है और घर जाना भी है। किसी ने 100 साल का पाठ बजाना है, किसी ने 400 साल का पाठ बजाना है, किसी ने 500 साल का, तो किसी ने 4,999 साल का। अब जिसने जितना पाठ बजाया, घर तो एक साथ ही जाना है ना। वानप्रस्थी तो सारे हैं ना इस समय, सभी वानप्रस्थी हुए ना। बाबा कितनी लाइन क्लियर की ना, तुम सब बुढ़े हो। 6 महीना में हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। और क्या, ये लाइन देखो ना कितनी क्लियर लाइन। बाबा क्या पत्नी कैसे कैसे चुपके से बता देता है, तुम सब बुढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, और सब ने एक साथ अपना घर जाना है। कोई आत्मा यहाँ रहेगी नहीं रोने के लिए, सब एक साथ परम धाम, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ो। सुनाई दे रहा है? पुरानी बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहां ठहरना होगा, कितना ठहरना होगा? ज्यादा से ज्यादा 4,999 साल और कम से कम 1 साल तो परम धाम में सबको ठहरना ही है। अब बाबा ने कितना क्लियर कर दिया, जितना जहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष, कोई तो 100 वर्ष, कम 5,000 वर्ष भी शांति धाम में रहते हैं। आज बाबा क्या कह रहा है? 5,000 साल। वो 1 साल वाली बात नहीं कह रहा है, आज थोड़ी सी अलग बात कह रहा है। कोई तो 100 वर्ष कम 5,000 वर्ष भी शांति धाम में रहते हैं। ठीक है कहने मतलब 4,900 साल के लिए यहां आते हैं, और 4,900 साल में परम धाम रहने वाला कौन है? फेमस है वो, प्रसिद्ध है वो, जो 4,999 साल परम धाम में आराम करता है। नहीं जानते? प्रसिद्ध है वो। नींद में थोड़ा पता लगेगा, जागते बताओ। 4,900 साल कौन रहता है परम धाम में? हैं जी? कौन सा बाबा? शिव बाबा। सिर्फ 100 साल के लिए पाठ बजाने के लिए आता है, सिर्फ 100 साल। ब्रह्मा बाबा तो 1 साल रह करके यहाँ आ गया पाठ बजाने के लिए कृष्ण बन के। शिव बाबा तो 100 साल के लिए ही सिर्फ आता है। संगम युग शुरू किया और 100 साल पूरे हुए, जाके आराम से बैठ जाएगा, फिर पाठ बजाने आता ही नहीं।
शांति धाम में रहेंगे, पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप झट खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? जो आत्मा 1 साल के लिए आई, क्या पाप होंगे उसके? आए और गए। पवित्र आत्मा वे 1 साल में क्या अपपतित बनेगी? 6 महीने गर्भ में रही, 6 महीने बाहर आई और वापस परम धाम। उसकी तो मौज है, उसने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में। उसने देखा ही नहीं दुनिया में। बाकी मोक्ष कोई को मिल नहीं सकता, बाकी मोक्ष किसी को मिल ना सके। वहां रहकर क्या करेंगे? पार्ट तो जरूर बजाना ही है, तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तो चलना है, 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा देवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती, 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है, तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे, स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज जाते हैं, हम रोज जाते हैं, देवी गुण धारण करते हैं। भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। भाई बहन से ऊंचा संबंध कौन सा होता है? भाई बहन से ऊंचा संबंध कौन सा होता है? भाई भाई का होता है, ठीक है नहीं? सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। किस लिए रहते हैं? विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, ये है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं, ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है, जिन्होंने कल्प पहले जाना है, वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहां वे संपूर्ण निर्विकारी, कहां ये संपूर्ण विकारी, कहां वे संपूर्ण निर्विकारी, कहां ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना, जो भी आए
उनको बाप का परमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की वाब वानप्रस्थ अवस्था है। सबकी क्या है? अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वे जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं। हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस घर जाना है। अपना पार्ट याद आता है। अपना पार्ट याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं हैं, उनको याद भी नहीं आता कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। पवित्र बनने में क्या होती है? मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। बहन भाई समझेंगे तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की। बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वे मैं आकर बताता हूं। कितनी सिंपल बात है। कितनी सिंपल बात है। इशारा ही बहुत सहज है। मन मना भाव। अपने मन को बैठकर मनाओ और बन जाओ। अपने को आत्मा समझ बाप की श्रीमत पर चलो। अर्थ ना समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे, चने वाला बाजार में बाहर बेच रहा होता है ना, देखेंगे दिल करेगी खाने की। फिर खा लिया, हाँ जी, जो भी मतलब बाबा ने जिक्र किया है, एग्जाम्पल दिया है। फिर बाजार वाले बेचते फिरेंगे ना गलियों में, तो उनको फिर क्या होगा? आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे, खाने की दिल करेगी। फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप
अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझ कर खाना चाहिए। यज्ञ का जो मिले ना वो खाना है। जबान ललचाए मान नहीं करनी है कि बाहर की चीजें ये खाऊं। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए। हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहां ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी। जो हमारे पेट में आएगा वहां तो है ही फर्स्ट क्लास, वहां तो है ही सब फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। किसको याद करना है? बाप को याद करना है। बाप आकर रिजविनेट करते हैं। वे लोग तो बंदर के ग्लास मनुष्य में डालते हैं। वो कहते हैं बंदर के जो है ना से परिवर्तन हुआ है, ग्लास हुआ है, नया जीवन मिला है। पहले बंदर था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मनुष्य बना है। समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हर्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हर्ट नहीं डालते। बाबा कोई किसी का हर्ट किसी में नहीं डालते। बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी ये सब है साइंस। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, ये तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, बुद्धि क्या है? तमो प्रधान है ना। वे तो खुश होते हैं कि ये भी भाभी बनी हुई है। बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। क्या बनने हैं? बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है। क्या लिखा है शास्त्रों में? यादवों के पेट से मुसल निकले, फिर ये हुआ, विनाश हुआ सारा। अब बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वे तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो नहीं। जो दिखाया है सुदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूं। और सुदर्शन चक्र कौन का कैसे सबको मारा? सभी सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। वो अपने अपने सारे असुरों को मार डालते हैं। अब जितना कोई अपने असुरों को मारेगा वैसा पद पालेगा। हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। सुदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है, ये तो सब ग्लानी है ना। सो भी आधा कल्प चलती है ग्लानी। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, अब हमको जाना है।
इसलिए बाप को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना है, पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है, हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं वा नहीं, रेगुलर पढ़ते हैं वा नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते, कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास, खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम, क्रोध, लोभ सारे आते जाते हैं। देह अभिमान में आने से क्या खराब होती है, वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अर्जुन भी ये है ना, कौन है अर्जुन, पक्का कौन है अर्जुन? तो बाबा कहते हैं अर्जुन तो ये है। किसको कह रहे हैं अर्जुन है ये? ब्रह्मा बाबा को कहेगा, पक्का याद है, सपने में है, पक्का है। अच्छा, श्री कृष्ण की आत्मा थी, अर्जुन भी ये है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी जो अर्जुन थी। अर्जुन का नाम है थोड़े ही, अर्जुन का नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि, ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। कल्प वृक्ष बना के रख दिया। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों को की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहां पुजारी हैं वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता, एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही हैं सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया, ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे, उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। हमारा देवी स्वभाव बना है,
देवी स्वभाव बना है। अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं। इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलाएमान नहीं होनी चाहिए। ये जो जबान है ये चलाएमान नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा पाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो, कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना, अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। इस विशेष शक्ति ने क्या बना दिया? विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है। क्या है? श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचनी हो उसकी कलम बाबा ने दी है। श्रेष्ठ कर्म, कितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे। इसलिए जितना चाहें उतना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो, उतना श्रेष्ठ भाग्य बना लो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।